हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। आज का हमारा नोटिफिकेशन है एनवीएस की तरफ से। जी हाँ, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक बम्पर भर्ती का आयोजन किया जाना है और इस भर्ती के तहत इन्होंने लगभग 1616 पोस्ट को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट, पीजीटी टीचर्स की पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स दैट इज़ टीजीटी की पोस्ट और मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनकी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो 1616 पदों पर भर्ती होना है। तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपना ड्रीम जॉब अचीव कर सकें। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने पोस्ट के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में है, तो ध्यान रखिएगा 1616 पोस्ट में प्रिंसिपल के लिए लगभग 12 पोस्ट रखे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 397 पोस्ट रखे गए हैं। टीजीटी टीचर्स के लिए 683 पोस्ट रखे गए हैं। और जो अन्य या मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर हैं, इसमें आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, पीटी टीचर हो गया, साथ ही लाइब्रेरियन हो गया, इनके लिए लगभग 181 पोस्ट रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सपना रखने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका है। ठीक है, चलिए इस नोटिफिकेशन को हम कंप्लीट आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये चैनल पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स और वैकेंसीज़ जो भी आने वाली होती हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको बताता है और उनसे जानकारी शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो एनवीएस है या नवोदय विद्यालय समिति है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके 8 रीजनल ऑफिसेस होते हैं जो कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना और पुणे के साथ शिलोंग में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके 649 जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से कार्य करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो हाल ही में एनवीएस ने क्या किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं। और इसकी जो पोस्ट है वो किसके लिए होगी, प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए जो नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत कार्य करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जिसके तहत 1/3 स्टूडेंट्स यहाँ पर गर्ल्स रहते हैं। तो यहाँ पर इनकी कोशिश ये रहती है कि महिला और पुरुष की भर्ती समान अनुपात में की जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये भी देख लिया जाए, सेपरेट रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट जो होता है वो इंडिया में कहीं भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है इनिशियल तौर पर। ठीक है, अब देखेंगे हम कि पोस्ट वाइज इसकी जो डिटेल है वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला पोस्ट क्या है, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ग्रुप ए में रखा गया है। तो जैसा कि हमने बताया, प्रिंसिपल की जो टोटल पोस्ट है वो रखी गई है 12, है ना। और इसको कैसे डिवाइड किया गया है तो आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड सामान्य कैटेगरी में 7 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 है, शेड्यूल्ड कास्ट में 1 है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 1 भी नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 12। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो पीजीटी टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, जो कि ग्रुप बी में रखे गए हैं, इनकी सब्जेक्ट के अनुसार या विषयवार इनकी जो वैकेंसी है वो किस तरह से रखी गई है। तो आप देख सकते हैं, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, इनके लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कौन कितनी पोस्ट है। तो सामान्य कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, 180, जो अलग अलग विषयों में अलग अलग है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल पोस्ट है 35 और इसमें भी विषयवार इनकी अलग अलग रखी गई है। ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट है 102, एससी के लिए टोटल पोस्ट है 55, एसटी के लिए टोटल पोस्ट है 25
और टोटल 397 पोस्ट है। तो इसमें हमने इन्होंने अलग अलग इसका विषयवार विभाजन किया हुआ है। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टीजीटी के लिए, जो कि ग्रुप बी के तहत ही आएंगे। इनमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 683, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी हैं, है ना, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के लिए अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सभी के लिए अलग अलग भर्ती रखी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद जो मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं उनके लिए भी देख लेते हैं कैसे रहेगा। सो यहाँ पर टीजीटी में एक और ऑप्शन रहेगा आपको थर्ड लैंग्वेज के रूप में, है ना। आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगा वो तो रहेगा ही, थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपको एक और रीजनल लैंग्वेज के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें असमी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एक्सेट्रा, है ना। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए। ऐसे 19 लैंग्वेजेस को रखा गया है जो कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है। तो आप जिसमें आप कहना चाहिए कि आप जिसमें सूटेबल महसूस करते हैं उसको अपना थर्ड लैंग्वेज बना सकते हैं, क्योंकि एक पेपर इसका भी होना है। चलिए आगे बात करेंगे हम मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए, इनको भी ग्रुप बी में रखा गया है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर 181, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक के लिए अलग रखा गया है, म्यूज़िक के लिए अलग है, आर्ट के लिए अलग है, पीईटी टीचर मेल, पीईटी टीचर फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए अलग रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डिटेल थी, सब्जेक्ट वाइज डिटेल थी, है ना। फॉर फर्दर डिटेल्स यू मे विजिट इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये जानकारी निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इनसे जुड़ी हुई कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट कोड, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में पोस्ट कोड रखा गया है 1। इसका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा लेवल 12 का, है ना। और इसके तहत बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो सैलरी होगी वो लेवल 12 में 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये तक रहेगी। और ध्यान रहे यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पे स्केल आपकी 78,800 से लेकर 2,09,200 तक रहेगी। अपर एज लिमिट रहेगा 50 ईयर्स, है ना। तो 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में। तो एकेडमिक्स में आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। सो एक्सपीरियंस में आपको कम से कम लेवल 12 पर काम करते हुए, कम से कम आपको इस लेवल पर काम करते हुए कुछ समय हुआ हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर में। ये नहीं है तो आपको वाइस प्रिंसिपल की तरह या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की तरह कार्य करते हुए कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो आपके पास पीजीटी या लेक्चरर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम से कम यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 15 साल का एक कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज पीजीटी, है ना, पीजीटी की तरह 15 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस की बात है जो कि प्रिंसिपल के लिए रखा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपके पास कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हाउस मास्टर। किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में आपको हाउस मास्टर की तरह 3 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी फुल्ली रेसिडेंशियल या सीबीएसई एफिलिएटेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो वहाँ पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। और साथ ही साथ
थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये किसके लिए रखा गया है? प्रिंसिपल के लिए रखा गया है। आइए बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे बायोलॉजी के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड है 2, केमिस्ट्री के लिए 3, कॉमर्स के लिए 4, इकोनॉमिक्स के लिए 5, इंग्लिश के लिए 6, ज्योग्राफी के लिए 7, हिंदी के लिए 8, हिस्ट्री के लिए 9, मैथ्स के लिए 10, फिज़िक्स के लिए 11, कंप्यूटर साइंस के लिए 12। ये सारे के सारे पोस्ट कोड इसलिए बताए जा रहे हैं आपको, क्योंकि जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपकी जो स्ट्रीम होगी, आपका जो सब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड पोस्ट कोड भी भरना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अब हम पे स्केल, जो कि पीजीटी के लिए रखा गया है। सो पीजीटी में पे स्केल रखा गया है लेवल 8 का, जो कि 47,600 से 1,51,100 रुपये रहेगा। और इसमें जो अपर एज लिमिट रखी गई है 40 साल, मतलब आपको 40 साल से अधिक नहीं होना है। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान रखा गया है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आइए, पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो क्या है? तो आपके पास कम से कम 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज से, या फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। अर्थात जिन्होंने एनसीईआरटी से 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, उनको बीएड की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर बीएड की डिग्री अनिवार्य रखी गई है। या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो नहीं है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट बताया गया है, पोस्ट बताया गया है, और आपको मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, फिज़िक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग अलग रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट हैं मास्टर्स डिग्री रखते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन की तरह पर, है ना, सारे के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास बीएड डिग्री है तो भी आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ आप इसमें प्रोफिशिएंसी रखते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रहेगा? एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, है ना, टीजीटी की तरह आपको पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी पीजीटी टीचर्स होंगे उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया। 50% मार्क्स के साथ आपको एग्रीगेट बीटेक होना चाहिए, या फिर किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बीटेक, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा होना चाहिए। तो इस तरह से ये कंप्यूटर साइंस के लिए रखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश के लिए पोस्ट कोड रखा गया 13, हिंदी के लिए पोस्ट कोड है 14। दूसरे अदर पोस्ट में मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ भी हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में रखा जाएगा, उसमें पोस्ट इन भाषाओं के लिए रखा गया है, और इसका जो पोस्ट कोड है इसके सामने लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको ये मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पे स्केल जो रहेगी, टीजीटी में पे स्केल जो रहेगी वो लेवल 7 से रहेगा। ठीक है, और लेवल 7 में आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक रखा गया है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है, मतलब आपकी जो एज होगी वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से हो। अगर ये नहीं है
तो आपके पास बैचलर्स ऑनर्स डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 या 3 साल का कोर्स होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, उससे रिलेटेड, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। सो पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होना चाहिए। मैथ्स के लिए अलग क्राइटेरिया रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री तीनों होना चाहिए। ठीक है, और सोशल साइंस के लिए 2 सब्जेक्ट्स की तरह यहाँ पर रखा गया, हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं, जैसे कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। सो यहाँ पर आपके पास 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स के तरह डिग्री कोर्स में आपके पास होना चाहिए, और इसका जो एग्रीगेट होगा वो भी 50% के साथ होना चाहिए, मतलब आपकी डिग्री 50% के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ कंपेटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव या प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। नोट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री है ना। तो जो इंटीग्रेटेड डिग्री करेंगे एनसीईआरटी या एनसीटीई से, तो वहाँ पर उनके लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर बीएड की डिग्री लगेगी। चलिए अब बात करेंगे हम मिसलेनियस टीचर्स के बारे में। मिसलेनियस टीचर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इनको भी अलग अलग पोस्ट कोड बताया गया है। तो यहाँ पर म्यूज़िक है 33 कोड है। आर्ट के लिए रखा गया 34, पीईटी मेल के लिए 35, पीईटी फीमेल के लिए 36 और लाइब्रेरियन के लिए 37। पे स्केल यहाँ पर लेवल 7 का रहेगा। 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी होगी, और जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी बताया गया है कि म्यूज़िक के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। साथ ही जो आर्ट हैं उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन बताया गया है, कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। आर्ट के अलावा पीईटी मेल एंड फीमेल के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही लाइब्रेरियन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, है ना। और या फिर आपके पास ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया मिसलेनियस के लिए। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अगर बताया जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5 साल का रखा गया है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए होंगे उनके लिए जो रखा गया है वो 3 साल का रखा गया है। जितने भी वुमन है ना, सभी कैटेगरीज़ को मिलाकर पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस, इनके लिए सभी महिलाओं के लिए 10 साल का 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। जो एनवीएस में पहले से ही कार्य करने वाले रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है या कोई एज बार नहीं है। कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल तक कंटिन्यूस सेवा देने वालों के लिए 5 साल की छूट है। पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं बिटवीन 1/1/1980 से 31/12/1989, तो 5 साल की छूट है।
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है ना, SC ST OBC डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 15 साल, OBC डिसेबल कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स और जनरल के लिए 13 साल रखा गया है। एक्स सर्विसमैन और दूसरे अदर लोगों के लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये एज रिलैक्सेशन से संबंधित है। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं तो OBC कैंडिडेट्स जो भी अपने आप को क्रीमी लेयर में शामिल करते हैं वो किसी भी तरह का कंसेशन या किसी भी तरह की OBC कैटेगरी को मिलने वाली जो भी फ़ायदे हैं वो उनको अलाउ नहीं किए जाएंगे। कोई भी कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग वन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट से हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में एनेक्सर के रूप में। उसी फॉर्मेट में आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, EWS के कैंडिडेट हैं तो EWS ऐसे कैंडिडेट्स को रखा जाएगा जिसके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम हो, ऐसे ही व्यक्ति को EWS में रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा। तो आपका सिलेक्शन एक CVD टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके लिए फर्दर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर नहीं बताया गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक CVD टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और उस ऑनलाइन टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो फिर आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा CVD टेस्ट के लिए NVS ने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे शहरों को अपना सेंटर बनाया है। तो ये उन शहरों की लिस्ट है जहां पर इसका एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस के अनुसार, आपकी सहूलियत के अनुसार आप इनमें से किसी भी शहर में अपना सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं CBD के लिए, तो ध्यान रहे आप इनमें से किसी भी शहर में अपना सेंटर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए, जैसे कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है ना। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन कैसा होगा, तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150 और यहाँ पर जो मार्क्स रहेंगे वो भी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे 150। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा यहाँ पर और इसके तहत आपको 5 पार्ट्स रखे जाएंगे। ठीक है, 5 पार्ट्स में कौन कौन से होंगे। पहला पार्ट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स का ही रहेगा। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का ही रहेगा। तीसरे पार्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट या जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का रहेगा, हर एक के 10 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। फिर उसके बाद चौथा पार्ट जो रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एकेडमिक्स से संबंधित होगा, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स। इसके लिए NVS की वेबसाइट पर ही आपको इसका डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे 50 और 50 मार्क्स ही होगा। उसके बाद पार्ट 5 में रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जो कि डिटेल सिलेबस आपको NVS की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रखे गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150 एंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स विल बी 150। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आइए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम PGT के लिए कैसा रखा गया है। तो कुछ ऐसी ही PGT के लिए भी रखी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको 6 पार्ट रखे गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 6 पार्ट में कौन सा, पहला पार्ट हो जाता है जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी का दूसरा पार्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे, नॉलेज ऑफ ICT है ना, आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, मतलब कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। डोमेन नॉलेज है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से
80 क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का वो 20 क्वेश्चन रहेगा, हर एक से 10। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं, और मार्क्स भी 150। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आता है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए भी कुछ इसी प्रकार का स्कीम ऑफ एग्ज़ाम रखा गया है। सो जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग एबिलिटी के 10, टीच नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज के 10 और 80 क्वेश्चन। फिर उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के जनरल हिंदी इंग्लिश है ना, या रीजनल लैंग्वेज, तो इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 19 भाषाओं को रखा गया है। इस 19 भाषाओं में से आपको कोई एक भाषा ही चुनना है कि आपको थर्ड लैंग्वेज के रूप में इसे रखना है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ www.navodaya.gov.in पर सारी जानकारी मिल जाएगी समय समय पर। सो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई में, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे www.navodaya.gov.in पर, और वहाँ पर जाकर आप इसके एप्लीकेशन, जितने भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं, जो भी जानकारी आपको दी जाएगी उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जो भी पत्राचार का काम है वो इसी वैलिड ईमेल आईडी से ही होगा, और बाकी चीज़ें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऑपरेटिव और वैलिड ईमेल आईडी का होना आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास इसका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है वो आपके ईमेल आईडी पर ही आता है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि फ़ीस कितनी रखी गई है। तो ध्यान रहे यहाँ पर, अगर आप SC ST या फिज़िकली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए आपसे किसी भी तरह का फ़ीस वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे अदर कैटेगरीज़ में आते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपको 2000 रुपये देना होगा एप्लीकेशन फ़ीस। PGT के लिए यहाँ पर 1800 रुपये लगेगा, और TGT के लिए मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए 1500 रुपये लगेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एक बार फ़ीस जमा हो गई तो दोबारा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो चुका है, याद रखिएगा 2 जुलाई 2022 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, और ये कब तक चलेगा, तो 22 जुलाई 2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो 22 जुलाई इज़ लास्ट डेट है ना। और फीस भरने की जो लिंक है वो भी 2 जुलाई से 22 जुलाई तक रखी गई है। डेट ऑफ CBT है ना, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में आपको बहुत जल्द इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बता दी जाएगी। तो अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल्स हैं वही केवल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। उसके अलावा जितने भी वैकेंसीज़ हैं इसमें नोटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं। इसमें इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, डिक्रीज़ भी किया जा सकता है, और इसका फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, NVS के पास है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के दौरान अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और इसके तहत एक गलत क्वेश्चन या एक गलत आंसर का 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। इसका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होता है,
हिंदी और इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर हिंदी या दूसरे लैंग्वेजेस में कोई त्रुटि मानी जाती है तो जो इंग्लिश वाला होता है उसी को सही माना जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। फॉर्म को भरते समय आप बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद जमा हो गया तो किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डिटेल्स, अपनी जानकारी, अपना नाम, अपने घर का पता किस प्रकार से भर रहे हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। फिर जैसा कि आप लोगों को पता है, जितना भी जो भी करस्पॉन्डेंस होगा, जो भी पत्राचार का व्यवहार है, वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू एसएमएस भेजा जाएगा, एनवीएस वेबसाइट से मिलेगा। तो बेहतर यही होगा कि आपके पास जो ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर, वो हमेशा आप सही जानकारी प्रदान करें, है ना, वैलिड और फंक्शनल ईमेल आईडी ही प्रदान करें। तो इस तरह आज हमने देखा कि नवोदय विद्यालय समिति ने बहुत सारा बम्पर भर्ती निकाला है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे जानकारी आपको रोज़ मिलते रहें। सो धन्यवाद आप सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।